स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही हैं दोस्तों, जानेंगे हर खबर को विस्तार से। अमेरिकी खबर के हवाले से राहुल गांधी का दावा, व्हाट्सएप और बीजेपी का है नेक्सस। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सैनिटाइज करने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए खराब, आरबीआई को लगा बड़ा झटका। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, 3 कदमों को बताया अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण। दोस्तों बताएंगे क्या है वो 3 कदम जिनको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। पत्र विवाद को लेकर कांग्रेस में घमासान, यूपी के नेता ने की गुलाम नबी को पार्टी से आजाद करने की मांग। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में चुनाव को लेकर सीमांचल में और मजबूत हुई ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम में शामिल हुए पूर्व एमएलए। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस बिहार में 1 से 21 सितंबर के बीच 100 स्थानों पर डिजिटल बैठक करेगी। दोस्तों बताएंगे किन किन स्थानों पर कांग्रेस की होगी डिजिटल बैठक। बिहार चुनाव में पप्पू यादव का ऐलान, बिहार की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेएपी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार असेंबली इलेक्शन सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में डील लगभग फाइनल, पटना पहुंचे नए प्रभारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ऐसे दे सकती है शिवराज सरकार को पटकी, आंकड़ों में समझाएंगे गिनित। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिकी खबर के हवाले से राहुल गांधी का दावा, व्हाट्सएप और बीजेपी का है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, बीजेपी और फेसबुक के कथित लिंक पर टिप्पणी की। इस बार उनके निशाने पर इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस व्हाट्सएप है। दोस्तों राहुल ने अमेरिकी टाइम मैगजीन के हवाले से दावा किया है कि बीजेपी और व्हाट्सएप का नेक्सस है। दोस्तों बता दें, एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका का टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ को उजागर कर दिया है। 40 करोड़ भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट की भी शुरुआत करना चाहता है, जिसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी की जरूरत है। इस तरह बीजेपी की व्हाट्सएप पर पकड़ है। चलिए अगली खबर। सैनिटाइज करने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट हुए खराब, आरबीआई को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बता दें कि कोरोना महामारी सभी पर बड़ी आफत बनकर आई है। इसके कारण कई चीजों को नुकसान पहुंचा है। इस महामारी से भारतीय रिजर्व बैंक भी अछूता नहीं रह पाया है। दोस्तों बता दें, कोरोना के दौरान 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट बेकार हो गए हैं। दोस्तों संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई है। दोस्तों आरबीआई के पास पहुंचे खराब नोटों में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। इसके अलावा 200, 500 और 10 और 20 रुपए के नोट भी काफी अधिक खराब हुए हैं। दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, 3 कदमों को बताया अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लंबे समय से कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। दोस्तों बता दें कि लगातार ट्वीट और वीडियो सीरीज के माध्यम से सरकार पर निशाना साध रहे राहुल गांधी ने इसी क्रम में ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के देवी घटना यानी एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार के 3 फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन 3 फैसलों में से नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन को देश की अर्थव्यवस्था तबाह करने का सबसे बड़ा कारण बताया है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था 3 कदमों, नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण बर्बाद हो गई है। इसके अलावा सभी बात झूठी है। चलिए अगली खबर। पत्र विवाद को लेकर कांग्रेस में घमासान, यूपी के नेता की गुलाम नबी को पार्टी से आजाद करने की मांग। जी हां दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस में पिछले काफी समय से चला आ रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र को लेकर पार्टी नेता अब 2 गुट में बंटते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हाल में उनका रवैया पार्टी के खिलाफ जिस तरह का है वो अच्छे संकेत नहीं देते हैं। चलिए अगली खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन में सीमांचल में और मजबूत हुई ओवैसी की पार्टी, एआईएम में शामिल हुए पूर्व एमएलए। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सीमांचल में मजबूती मिली है। दोस्तों बता दें कि बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही सीमांचल के मुस्लिम बहुल बायसी विधानसभा सीट पर
कांग्रेस रजत जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस बिहार में 1 से 21 सितंबर के बीच 100 स्थानों पर डिजिटल बैठक करेगी। जी हां दोस्तों, बिहार के आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की विपक्षी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस राज्य के सभी जिलों में 1 सितंबर से 21 सितंबर के दौर 100 से ज्यादा स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन करेगी। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में पप्पू यादव का ऐलान। बिहार की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेपी। जी हां दोस्तों, बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बता दें, इसके अतिरिक्त अन्य सभी सीटों पर सहयोगी गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों जाप अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बड़ा कमाल करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 150 सीटों पर जाप इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पप्पू यादव ने सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा भी किया है। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने के अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता। याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में डील लगभग फाइनल। पटना पहुंचे नए प्रभारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर भी अब हलचल तेज हो गई है। दोस्तों खासकर सीटों के तालमेल पर सभी पार्टियां एक दूसरे से संपर्क साधने में लगी हैं। कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कुमार गुरुवार को शाम पटना पहुंचे हैं। दोस्तों बता दें कि अजय कुमार ने खुलासा किया है कि सीटों के तालमेल को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर वार्ता चल रही है। दोस्तों कांग्रेस के प्रभारी सचिव ने बताया कि कांग्रेस हर हाल में सम्मानजनक समझौते की ओर बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन में शामिल सभी दल सीट शेयरिंग मामले को लेकर सकारात्मक रुख इख्तियार करेंगे। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस दे सकती है शिवराज सरकार को पटखनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा की खाली 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक पार्टियां इंतजार कर रही हैं। दोस्तों संभावना है कि चुनाव आयोग इसका ऐलान जल्द कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम है और इस वजह से दोनों को ही पूरी ताकत झोंक देनी होगी। दोस्तों ये असली चुनौती सरकार बचाना या फिर उसका तख्ता पलट है। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करने की चुनौती होगी। दोस्तों अगर आंकड़ा कम रहा तो मुश्किल आ सकती है। वहीं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए ये उपचुनाव बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। दोस्तों बता दें क्योंकि उन्हें शिवराज सरकार को बेदखल करने के लिए सभी 27 सीटों पर विजय हासिल करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है।